Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss about vascular changes. First we will discuss about introduction of the vascular changes. Pressure within the vessels is determined by a combination of contraction of cardiac muscle एंड रेसिस्टेंट क्रिएटेड बाय द वेसल्स themselves. ये हमारा जो वस्कुलर चेंजेस होता है जब हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके ऊपर कोई भी प्रेशर लग रहा है या हमारी जो कार्डियक मसल्स जिससे क्या हो रही हैं कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और जो उनका रेसिस्टेंट का पावर है वो इंक्रीज़ हो रहा है जो कि हमारी ब्लड वेसल्स है वो खुद से लगा रही हैं. तो इस प्रेशर की वजह से क्या होता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ वस्कुलर चेंजेस आकर होते हैं. तो उनको हम क्या कहते हैं, जो ब्लड वेसल्स में चेंजेस हो रहे हैं वो वस्कुलर चेंजेस कहलाते हैं. चेंजेस इन दिस सिस्टम अकर इंक्रीज्ड vascular resistance can lead to hypertension which can cause irreversible damage of the vessels. इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे ब्लड वेसल्स पे प्रेशर लगा था इसकी वजह से क्या हो सकता है, इंक्रीज वस्कुलर रेसिस्टेंस. हमारा जो ब्लड वेसल्स का रेसिस्टेंट है मतलब जितना रेसिस्टेंस पावर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है हाइपरटेंशन होने के चांस रहेंगे. इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कभी कभी हाइपरटेंशन होने की वजह से वो ब्लड वेसल्स जो है वो रप्चर भी हो सकती है. तो ये कभी कभी कैसे हो जाते हैं, इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है. इनका मतलब ऐसा डैमेज होगा जिसको हम पहले वाली कंडीशन में वापस नहीं कर सकते, मतलब रिवर्स बैक में नहीं ले जा सकते जो ब्लड वेसल्स में चेंजेस आकर हुए हैं उनको. नेक्स्ट वन, वस्कुलर चेंजेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. कौन कौन से, हीमोडायनामिक चेंजेस मतलब जो ब्लड के अंदर चेंजेस हुए हैं और उसकी वजह से क्या है हीमोस्टेसिस है वो बिगड़ा है, उसको क्या कहते हैं, हीमोडायनामिक चेंजेस. नेक्स्ट कौन से चेंजेस होते हैं, चेंजेस इन वस्कुलर परमिएबिलिटी. जो ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी में मतलब टोनिसिटी में जो प्रॉब्लम आई है उसको क्या कहते हैं, चेंजेस इन द वस्कुलर परमिएबिलिटी. फर्स्ट वन, हीमोडायनामिक चेंजेस. अब हीमोडायनामिक चेंजेस की वजह से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज. जब हीमोडायनामिक चेंजेस होते हैं तो क्या होता है, जो आर्टरीज होती हैं उनका क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है. मतलब जो वेसल्स होंगी वो कैसी हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी. एंड वैसो डायलेशन ऑफ द आर्ट्रियोल्स. जब जो ब्लड वेसल्स हैं और आर्टरीज जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं तो आर्टरी जो हमारी जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, टिनी ब्लड वेसल जिनको हम आर्टीरियोल्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं, डायलेट होने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको जो होता है वो प्रेशर मेंटेन करने की वजह से वो कैसे हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं हमारे आर्टीरियोल्स जो होते हैं. इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. जब इनके ऊपर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन लगा है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रेशर होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर लगता है तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है. स्लो सर्कुलेशन. जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है आर्टरीज तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब आर्टरी की नैरोइंग हो रही है तो वहाँ पे सर्कुलेशन कैसा हो जाता है, स्लो सर्कुलेशन हो जाता है. ल्यूकोसाइटिक मार्जिनेशन. जब हमारी बॉडी में इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है तो जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप में मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. तो वो क्या करते हैं, जो इंडोथेलियल सेल्स होती हैं ब्लड वेसल्स की उस पे जाके माइग्रेट कर जाते हैं क्योंकि ये अपने आप से मेकअप करने की कोशिश करते हैं कि जो इसमें बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हुई है वो मेंटेन हो जाए. नेक्स्ट वन, चेंजेस इन द वस्कुलर परमिएबिलिटी. अब वस्कुलर परमिएबिलिटी जो है ब्लड वेसल्स की उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. हमारा जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है जो कि आर्टरीज की कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से लगा है. इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर. जो हमारा एल्बुमिन का प्रेशर होता है वो क्या होता है, जैसे ये हमारी ब्लड वेसल्स है इसके अंदर क्या रहता है, हमारा एल्बुमिन होता है वो भरा रहता है. इसके जब कोई भी कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है या डायलेशन हो रहा है आर्टीरियोल्स का और ब्लड वेसल्स का क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है इस पे ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है क्योंकि इसमें जो एल्बुमिन वगैरह जो भरा रहता है वो क्या आ जाती है, बाहर निकल के आ जाती है क्योंकि ये शिफ्टिंग होने लगती है. क्योंकि आर्टरीज का एक कैपेबिलिटी है वो जितना नॉर्मल कैपेबिलिटी है उतना ही है ना, तो इसकी वजह से इसके ऊपर जो प्रेशर लगता है ऑस्मोटिक प्रेशर वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. अब क्या होता है, इसकी वजह से रिलीज हिस्टामिन ब्रेडिकाइनिन. बॉडी क्या करती है, अपने आप को मेकअप करने की कोशिश करती है तो जिसकी वजह से हमारे जो WBCs होते हैं तो वो हमारा क्या करते हैं, रेसिस्टेंट पावर डेवलप करने की कोशिश करते हैं और बॉडी के पार्ट को मतलब जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उसको मेकअप करने की कोशिश करते हैं. जिसकी वजह से क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज़ होता है मेकअप करने के लिए और ब्रेडिकाइनिन जो होता है वो रिलीज़ होता है.
इफ़ डायरेक्ट इंजरी ऑन सेल लीड नेक्रोसिस, अगर कोई भी डायरेक्ट इंजरी हुई है सेल के ऊपर और ब्लड वेसल्स के ऊपर तो वो क्या लीड करेगी, नेक्रोसिस। क्यों लीड करेगी, क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स में जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, बहुत टाइम के लिए बंद हो जाएगी। जब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है, ब्लड नहीं पहुँच रहा है, तो वो क्या करेगी, वो सेल जो होंगे, वहाँ के टिश्यूज़ जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे और क्या लीड करेंगे, नेक्रोसिस को लीड करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस। वहाँ पे जब क्या होगा, ब्लड वेसल्स में सप्लाई नहीं पहुँच रही है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्रोम्बस जमा हो जाएगा, मतलब ब्लड का क्लॉट जमा हो जाएगा। जब यहाँ पे जैसे कोई भी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे सेल में कोई भी इंजरी हुई है या फिर प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो ये यहाँ पे जब कोई भी सप्लाई नहीं पहुँच रही तो यहाँ पे जो होगा क्या, क्लॉट जो होगा उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बस फॉर्मेशन। ऑल इवेंट लीड टू इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी। जो ये सारे इवेंट हो रहे हैं इसकी वजह से क्या होगी, जो वस्कुलर परमिएबिलिटी है वो कैसी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वन, कॉजेज़ क्या हो सकते हैं हम हमारे वस्कुलर चेंजेस होने के बॉडी में। अगर किसी पर्सन का कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो भी हमारी बॉडी में चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल कैसे कैसे होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है और हमारी बॉडी में क्या होती है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है। तो वेरी लिपो डेंसिटी जो प्रोटीन है और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कंटेन करती है। जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या करता है, आर्टरीज में आके कहीं पे भी ये क्या कर लेता है, प्लेग जमा कर लेता है। जब प्लेग जमा होगा यहाँ पे, जब प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे आर्टरीज में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा प्लेग फॉर्मेशन की वजह से। तो अगर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेग फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लेग फॉर्मेशन की वजह से प्रेशर इंक्रीज होगा जिसकी वजह से जो वस्कुलर चेंजेस हैं वो अकर होंगे। नेक्स्ट वन, अगर किसी पर्सन का हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, मतलब ब्लड का प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल लिमिट तक, जो आर्टरीज हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो नॉर्मल लिमिट तक एक प्रेशर को टॉलरेट कर सकती है। अगर हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या होती है, जो इंक्रीज परमिएबिलिटी होती है और जो हमारे हीमोडायनामिक चेंजेस होते हैं वो अकर होते हैं। नेक्स्ट वन, स्मोकिंग और यूजिंग तंबाकू प्रोडक्ट्स। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है और वो तंबाकू प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेता है, तो अगर कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी स्मोकिंग क्या लीड करती है, हमारा हाइपोक्सिया की जो कंडीशन है वो लीड करती है। हाइपोक्सिया की कंडीशन कैसे होती है, हमारी जो अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो CO2 होता है वो लंग्स में पहुँच जाता है जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं उन पे ऑक्सीजन जो होती है वो रिच नहीं पहुंच पाती। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाती है। जब ब्लड वेसल्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो ये क्या लीड करेगा, ये हमारा जो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा ब्लड वेसल्स का वो इंक्रीज़ करेगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा जिसकी वजह से हमारे जो वस्कुलर चेंजेस होते हैं वो अकर होते हैं। नेक्स्ट वन, डायबिटीज़। अगर कोई पर्सन है डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है तो भी ये क्या लीड करता है, डायबिटीज़ क्या करेगा, हमारे जो सेल होते हैं उनकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। जब परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, वॉल्यूम जब ऐड हो रहा है, कोई इंसान ओबीज हो रहा है तो वो अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है उस एरिया में। जब प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो परमिएबिलिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट वन, जीन्स यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स। अगर किसी को जेनेटिकली ये सारी प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है किसी के पेरेंट्स का, और अगर उन्हीं पेरेंट्स से कोई बेबी होता है तो वो क्या हो जाएगा, वो जेनेटिकली प्रॉब्लम अगर किसी के पेरेंट्स को थी तो फिर भी ये जो बच्चे होंगे उनमें भी ये प्रॉब्लम रह सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा है मेडिसिन्स में तो उसको भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या करती है, हाइपोक्सिया की कंडीशन मेंटेन करती हैं। जब हाइपोक्सिया की कंडीशन मेंटेन करती हैं तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो क्या होने लगती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती हैं। तो उनकी वजह से जो हार्मोन चेंजेस हो रहा है, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ने हमारा क्या किया, हमारा जो नॉर्मल हार्मोन प्रोड्यूस होना चाहिए था एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, उसको क्या
क्या करती हैं, इनहिबिट करती रहती हैं कंटिन्यू। तो जब ये इनहिबिट हो रहा है तो ये क्या करता है आके, ये जो जहाँ पे कंडीशन पहुँचनी चाहिए थी, हार्मोन पहुँचने चाहिए थे, वहाँ पे ये नहीं पहुँच पाते हैं कंटिन्यू। तो ये क्या लीड करेगा, यहाँ पे हमारा जो कॉन्स्ट्रिक्शन का लेवल है ब्लड वेसल्स में वो क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। नेक्स्ट वन, इंजरी। अगर कोई डायरेक्ट इंजरी हुई है हमारी सेल के ऊपर तो ये भी क्या करेगा, जो ब्लड वेसल्स है उसको क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, और वहाँ पे क्या होगी, ब्लड सप्लाई जो होगी वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाएगी। ये इन्फेक्शन, अगर कोई किसी को जो ब्लड वेसल्स है उसका इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन भी क्या लीड करेगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन को लीड करेगा। इन्फ्लामेशन की वजह से कोई प्लेग फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर वहाँ पे जो हाइपॉक्सिया की कंडीशन मेंटेन हो सकती है, क्योंकि वहाँ के जो टिश्यूज़ होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं। जब वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिच नहीं पहुँच पा रही है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन की वजह से जो वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा और वस्कुलर परमिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी वहाँ पे, और हीमोडायनामिक चेंजेस भी अकर होते हैं। नेक्स्ट वन, साइन सिम्टम्स ऑफ द वस्कुलर चेंजेस। क्या क्या हो सकते हैं साइन सिम्टम, पेल और ब्लूइश स्किन हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है तो वहाँ की स्किन कैसी हो सकती है, पेल पड़ सकती है और ब्लू कलर की हो सकती है, वहाँ पे साइनोसिस की वजह से। लेक ऑफ लेग, हेयर और टू नेल ग्रोथ, वहाँ पे क्या होगा, अगर जो हमारा लेग और हेयर्स हैं और वहाँ पे क्या होगा, टू नेल हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जो होता है यहाँ पे ऑक्सीजन रिच सप्लाई नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि ये जो फार अवे होता है हमारी बॉडी से, जो एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं हमारे, जो हार्ट है उससे थोड़ा फार अवे है, तो इसकी वजह से क्या होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन रिच सप्लाई नहीं पहुँचेगी, तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पे हाइपॉक्सिया की कंडीशन, और उसकी वजह से परमेबिलिटी है वो इंक्रीज़ कर जाती है। सोर्स ऑन टोज़, जो हमारे टोज़ हैं उन पे सोर्स हो जाएंगे, फीट पे हो सकते हैं, लेग्स पे हो सकते हैं, हील्स जो हैं वहाँ पे वो हो सकते हैं, और जो वहाँ पे अगर कोई भी सोर वगैरह हो गया तो वो प्रॉपर तरीके से हील नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर रिच नहीं पहुँच रही है। डिक्रीज स्किन टेम्परेचर, टेम्परेचर जो होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है हमारा, वो टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, और वहाँ पे जो स्किन होगी वो कैसी हो जाएगी, ब्रिटल स्किन हो जाएगी, मतलब वहाँ पे कैसे हो जाएंगे, नोट्स जैसे फॉर्म हो जाएंगे, और लेग्स एंड फीट की स्किन कैसी हो जाएगी, ब्रिटल लाइक स्किन दिखेगी। वीक पल्सेस इन द लेग्स एंड द फीट, तो वहाँ की जो पल्स होगी वो कैसी हो जाएगी, वीक पल्स फील होगा, क्योंकि वहाँ पे नमनेस डेवलप हो रही है, और क्योंकि वहाँ पे परमेबिलिटी भी है वो कैसी हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है, तो वहाँ पे पल्स भी होगी वो कैसी प्रेजेंट रहेगी, डिक्रीज प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट वन क्या है, गैंग्रीन हो सकता है, क्योंकि जब ब्लड वेसल्स में सप्लाई नहीं प्रॉपर पहुँच पा रही है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस के बाद में वो क्या लीड कर सकता है, गैंग्रीन, मतलब जो वहाँ के टिश्यूज़ होंगे वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाएंगे। इम्पोर्टेंस, मतलब इंसान जो है वो अगर लोअर सेक्शन में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इंसान जो है इम्पोर्टेंस हो सकता है, मतलब वहाँ पे वो बेबीज़ जो है उसको बॉर्न नहीं होंगे आगे की कंडीशन में। नेक्स्ट वन, डिसऑर्डर अकर बाय वस्कुलर चेंजेस। अब वस्कुलर चेंजेस की वजह से क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर जो है वो कंटिन्यूस रेज कर सकता है, स्ट्रोक की कंडीशन आ सकती है। स्ट्रोक में क्या होगा, पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई ना पहुंचने की वजह से ब्रेन में क्या लीड करेगा, स्ट्रोक लीड करेगा। स्ट्रोक में क्या होगा, अगर बहुत टाइम तक अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट में अगर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती है तो वहाँ पे क्या स्ट्रोक आ सकते हैं, इस्चेमिक स्ट्रोक हो सकते हैं, हीमोरेजिक स्ट्रोक हो सकता है, ऐसे स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। एन्यूरिज्म डेवलप हो सकता है। एन्यूरिज्म क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स है इनकी क्या हो जाती है, एबनॉर्मल वाइडनिंग हो जाती है इस तरीके से। तो जो ये एन्यूरिज्म हो रहा है ये आगे चल के ये रप्चर की भी कंडीशन हो जाती है, तो यहाँ पे ये क्या कॉज करता है, हीमोरेजिक स्ट्रोक कॉज करता है। नेक्स्ट वन, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, जो पर्सन है उसको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होने के भी चांसेस रहते हैं। मैनेजमेंट हम इसका क्या करेंगे, हमें पर्सन का लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करना होता है, उसकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो चेंज करानी है, उसको क्या देना है, हेल्दी डाइट देनी है, और उसको एक्सरसाइज करने के लिए बोलना है। जो हमें कैसी डाइट देनी है, जिसके अंदर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा हो, ना कि फैट जो है वो गंदा जो फैट है बैड कोलेस्ट्रॉल डेवलप कर रहा है, ऐसा फैटी डाइट नहीं देनी है।
नेक्स्ट वन क्या है, मेडिसिन्स देनी है। कैसी मेडिसिन्स देनी है, सच एज ब्लड प्रेशर मेडिसिन, ब्लड प्रेशर जो मेंटेन करें वो मेडिसिन देनी है। ब्लड थिनर जैसे एंटीकोगुलेंट्स जो होते हैं वो मेडिसिन्स देनी है। कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन देनी है। कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन में हम क्या देंगे, जो हमें हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसके अंदर हो वो वाली मेडिसिन्स देनी है। और जो ऐसी मेडिसिन जो देनी है जो क्लॉट को डिसॉल्व करें। नॉन सर्जिकल प्रोसीजर भी करते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी। अगर कोई भी ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम आई है या फिर वो रप्चर हुए हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे, एंजियोप्लास्टी, मतलब वहाँ पे रिपेयरमेंट ऑफ द ब्लड वेसल्स करेंगे। स्टेंटिंग करते हैं, वहाँ पे जो होगा एक नॉर्मल एक पाथवे क्रिएट करते हैं, मतलब जो नेचुरली नहीं होता है वहाँ पे स्टेंटिंग करते हैं। वेन एब्लेशन, जो वेन में प्रॉब्लम आई है उसको हम ट्रीट करते हैं। ये सारी नॉर्मल सर्जरी होती हैं किसके लिए, अगर किसी को वस्कुलर चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से रप्चर हुई है ब्लड वेसल या फिर जो भी प्रॉब्लम आई है उसमें।